नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलन कंप्यूटर्स पे। बंधु, आपको पता है कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका खुद का ज़मीन हो, चाहे शहर में हो, गांव में हो या कहीं भी हो, और उस पे उसका अपना एक छोटा सा घर हो। ये हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति पृथ्वी पे जन्म लिया है तो अपने लाइफ में वो चाहता है कि मेरा खुद का एक मकान हो, ज़मीन हो, और उसके लिए वो अपनी गाढ़ी कमाई को इकट्ठा करता है। बहुत सारी इच्छाओं को मार के, बहुत सारी जो उसकी इच्छाएं होती हैं, मतलब उसका मन करेगा कि ये करें, लेकिन फिर भी उसको वो बंद करके, उसको वो क्लोज़ करके और अपनी पूंजी इकट्ठा करता है। वो एक ज़मीन खरीद लेता है, चाहे वो 1 डिसमिल हो, 2 डिसमिल हो, 3 डिसमिल हो, जिसकी जितनी औकात होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़मीन खरीदने से पहले आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं, और राज्य सरकारें जो है वो समय समय पर गाइडलाइंस जारी करती हैं कि आप ज़मीन खरीदने से पहले कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। आज हम अपने इस पूरी वीडियो में आपको उसी मसले पे आगाह करने वाले हैं कि अगर आप भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, ख़ास करके बिहार में, तो क्या गाइडलाइंस जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। बिहार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, उसके द्वारा क्या गाइडलाइंस जारी किया गया है कि अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या दस्तावेज जांचने होंगे। सेलर का मतलब जो भी विक्रेता है, जो आपको ज़मीन सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो उसकी मतलब किन किन दस्तावेज़ों को आपको जांचना चाहिए। तो हम आज इस वीडियो में उसी मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं कि, और ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या अभी हाल फिलहाल में ही ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ही उस ज़मीन को आप रजिस्ट्री कराएंगे या परचेज करेंगे। क्योंकि अगर आप बिना जाने समझे जो बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो गाइडलाइंस है उसके मतलब अगेंस्ट आप जाकर के ज़मीन खरीदते हैं, तो हो सकता है कि आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। आप आए दिनों देख सकते हैं कि आपने ज़मीन खरीदा और बाद में पता चला कि उस ज़मीन का मालिकाना हक किसी और का था और किसी ने रजिस्ट्री कर दी। मतलब बहुत सारे विवादास्पद मुद्दे आ जाते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, इसी मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। तो आप भी अगर ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ज़मीन जो विक्रेता है, आपको ये जांचना है कि क्या जिससे आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं उसके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी है। ठीक है, एक कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या होता है और एक जमाबंदी संख्या होता है। तो आप जमाबंदी पंजी 2 जो एक होता है वो आपके ब्लॉक में मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन भी आजकल सारे ज़मीन को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। तो आपको ये चेक करना है कि जिससे भी आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो क्या उसके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी है, ये ज़रूर जांच करना है। तो इसको जांच करने के लिए आपको करना क्या होगा कि एक लिंक मैं प्रोवाइड आपको करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और अभी आपको बता भी देता हूं, www.biharbhumi.bihar.gov.in एक साइट है, उस पर आपको चले जाना है। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रयास करूंगा कि उसको लाइव भी बता दूं। ठीक है, तो biharbhumi.bihar.gov.in पे चले जाना है, और उस पर एक ऑप्शन आएगा, आपको जमाबंदी देखें, एक जमाबंदी देखें ऑप्शन आएगा, और उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है उस ज़मीन, जो भी ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं उसका या तो रैयत का नाम होगा या तो उनका खाता खेसरा कुछ भी होगा ना। तो इन सारे में मतलब आंकड़ों से आप जांच कर सकेंगे कि विक्रेता के नाम से ज़मीन की जमाबंदी ऑनलाइन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जांच करना है कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा, या उसको प्लॉट भी बोलते हैं, का नंबर एवं सभी रकबा दर्ज है। जब आप ऑनलाइन जमाबंदी पंजी देखेंगे तो उसमें आपको
सारा डिटेल्स दिख जाता है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन जमाबंदी देखेंगे तो उसमें आपको सारा डिटेल दिख जाता है, किसके नाम से ज़मीन है। हो सकता है कि उसके बहुत सारे रैयत्स भी हों, मतलब बहुत सारे लोगों के नाम से वो ज़मीन हो। उसमें आपको प्लॉट दिख जाएगा, मतलब जिसको आप खेसरा बोलते हैं, प्लॉट नंबर दिख जाएगा। उसके बाद खाता संख्या दिख जाएगा। उसके बाद मूल चीज़ ये भी देखना है कि रकबा भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, रकबा का मतलब जो मेज़रमेंट है, ज़मीन कितने डिसमिल है या कितने एकड़ और कितने डिसमिल है। कभी कभी ये भी होता है कि ज़मीन उनके नाम से मतलब 10 डिसमिल है और उन्होंने 20 डिसमिल का रजिस्ट्री कर दिया, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है। तो उसमें आप स्पष्ट देख लेंगे कि जो ऑनलाइन जमाबंदी होगा उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा कि किनके नाम से ज़मीन है और खाता खेसरा वगैरह सही से अंकित है और कितना रकबा है। मूल चीज़ मतलब कितना डिसमिल, कितना एकड़, कितना डिसमिल इनका ज़मीन यहाँ पे शो कर रहा है, वो शो करेगा। तो उससे ज़्यादा का रजिस्ट्री वो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्या विक्रेता के स्वयं उसके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी है। ठीक है, आमतौर पे ये देखा जाता है कि किसी पूर्वज के नाम से कोई ज़मीन है, ठीक है, और वो ज़िंदा है, उसके बावजूद होता क्या है कि जो ब्रोकर होते हैं या खुद से आपकी बात होती है ज़मीन के बारे में, उनके पुत्र होते हैं, जिनके नाम से ज़मीन होता है उनके पुत्र होते हैं और उनके नाम से कुछ भी जमाबंदी ऑनलाइन है नहीं, और आपको झांसे में लेकर के, आपको मतलब विश्वास में लेकर के वो रजिस्ट्री कर देते हैं, जबकि वो रजिस्ट्री करने के मतलब एलिजिबल नहीं है। उसके लिए रजिस्ट्री करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, बावजूद इसके भी ही वो आपको रजिस्ट्री कर देते हैं। तो उस स्थिति में वो आपका ज़मीन फर्जी हो जाएगा, वो ज़मीन रजिस्ट्री करने के लिए एलिजिबल नहीं है और आप उनसे, तो ये ध्यान देना है तीसरे नंबर पे कि जो जमाबंदी जो है आपका वो विक्रेता के नाम से ही ऑनलाइन है, ये भी ध्यान देना है। उसके बाद अगर बाय द वे उनके नाम से नहीं है, ठीक है, जमाबंदी जो है जिनसे आप खरीदने जा रहे हैं उनके नाम से नहीं है, किसी दूसरे के नाम से है, तो क्या जितने भी हिस्सेदार हैं, मतलब जितने भी हिस्सेदार उस ज़मीन के हैं, तो उनकी लिखित सहमति है, मतलब कोर्ट से हो या DSLR कोर्ट से हो, ठीक है, या CO के कार्यालय से हो, कहीं से, मतलब उनकी जितने भी हिस्सेदार हैं जो मतलब बेचने जा रहे हैं, तो क्या उनके नाम से लिखित सहमति पत्र है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ध्यान से देखने के बाद ही ज़मीन को रजिस्ट्री कराएंगे। पहला नंबर कि आपको जमाबंदी देख लेना है biharbhumi.bihar.gov इन पे जाके। उसके बाद जब उनके नाम से जमाबंदी विक्रेता के नाम से खुलेगा तो उसमें सही से रकबा और खाता खेसरा नंबर सही से अंकित है कि नहीं, उनके नाम से है कि नहीं, ये देख लेना है। अगर उनके नाम से ज़मीन नहीं है तो सारे हिस्सेदारों का जो मतलब ज़मीन के मालिकाना हक रखते हैं उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई है लिखने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए। अगर इसके बावजूद ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आप ज़मीन नहीं खरीद करके एक विवाद को जन्म दे रहे हैं, एक विवादित ज़मीन खरीद रहे हैं। तो गांठ मान लीजिए, मैंने जो इस वीडियो में आपको बताया, ये मतलब सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद अगर आपको सही लगे तभी ज़मीन खरीदने जाएं। अब आप पूछेंगे, एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि आखिर जमाबंदी जिनके नाम से होना क्यों ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसके बाद एक प्रक्रिया होती है। ज़मीन खरीदने के बाद आपको एक सेल डीड मिल जाता है, सेल डीड जो कि स्टाम्प पेपर्स वगैरह पे रजिस्ट्री ऑफिस में आपको बनाए जाते हैं। तो सेल डीड में मिलने के बाद उसके बाद आप ऑनलाइन उस ज़मीन को अपलोड करवाते हैं, जिसको कि हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, हिंदी में उसको दाखिल खारिज बोलते हैं। ठीक है, तो दाखिल खारिज करवाने के लिए आज के डेट में ये ज़रूरी है कि विक्रेता के नाम से जमाबंदी हो, अन्यथा आपके दाखिल खारिज को रद्द भी किया जा सकता है। इसीलिए मेरी बात को आप गांठ मान लीजिए कि जितना भी मैंने आपको चेकआउट करने के लिए बोला ज़मीन खरीदने से पहले, वो सारा चेकआउट करने के बाद ही ज़मीन लें, नहीं तो आपका दाखिल खारिज जो है वो रुक सकता है। आज के दौर में तो दाखिल खारिज जब करने जाइएगा आप कहीं भी, साइबर कैफ़े या खुद से करेंगे, तो एक ऑप्शन ओपन हो चुका है जिसमें कि आप विक्रेता का ऑटोमेटिक जमाबंदी संख्या से उसका डिटेल्स फेच कर लिया जाता है, तभी जाकर के मतलब वो दाखिल खारिज हो पाता है।
इसीलिए ये ज़रूरी है दाखिल खारिज का सही से हो सके, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जमाबंदी जो है जो सेलर के खुद के नाम से हो, तभी जाकर के आप सही से जमाबंदी करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक ज़रूरी है, जो ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होगा। मैंने आपको यही चीज़ बताया कि बिहार सरकार ने ही बताया है कि जो विक्रेता है उसके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है, आपका आवेदन तो हो जाएगा लेकिन कर्मचारी के पास, सीईओ के पास जाते जाते आवेदन रद्द हो सकता है। इसीलिए मूल चीज़ ये ध्यान देना है कि आप विक्रेता के नाम से ऑनलाइन जमाबंदी कायम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और भी बहुत सारे जानकारी के लिए मैं जो लिंक दिया हूँ बिहार भूमि से रिलेटेड जितने भी मतलब आपको जानकारियाँ चाहिए, वो उस पर आपको एक ही वेबसाइट पे वो लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।